जी वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कर्नल साहब से जानते हैं। कर्नल साहब मुझे बताइए कि अभी हमारे जो हैं जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब तर्जुमान पाक फ़ौज के, उन्होंने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत ने सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की तो 6 दरिया हमारे होंगे। खिलाफ वर्जी तो ऑलरेडी वो कर चुका है। तो 6 दरिया भी तो हमारे हैं जी, उसने सस्पेंड किया है। हाँ, हम बाकी आज 3 का भी क्लेम कर सकते आज हैं कि अब बाकी भी क्लेम हमारे होंगे। हैं। जिस जी दिन से उसने सस्पेंड किया है, हम 3 दरियाओं के मालिक नहीं, हम 6 के 6 हैं के ही हैं। उनकी अंडरस्टूड सस्पेंशन जी। पे। जिस वक्त चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे छीन लेंगे। लेकिन छीनेंगे कैसे? कश्मीर काट देंगे। पहले भी हमने काटा था, 65 में भी गए थे हम, तभी तक रास्ते तो कई खुले हुए हैं। लेकिन मामला फिर कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के बगैर तो फिर मोदी का इलाज नहीं है ना जी। मोदी हाँ। को तो उसको वही इलाज करना पड़ेगा जो वो समझता है। तो हमने ऑलरेडी एलओसी पे हम अल्लाह के करम से काफ़ी कुछ कर बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, जब ठीक है। तक ISPR इसका नहीं कहती, मेरा नहीं, कहना मैं बना। आपको हाँ, ज़्यादा कुरेदूंगी भी तो नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं और दूसरा कुरेदूंगी मैं एक इसकी चीज़ और डिटेल अर्ज़ के लिए। करूँगा। आपके सिपह सलार ने जंग में अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, जंग जीत के और रिकॉर्ड टाइम पे दुनिया की हिस्ट्री बना के जंग की मेरिट के ऊपर ये रैंक विन किया। बिल्कुल ये दुरुस्त कोई कह रहे हैं। किसी ने खैरात में नहीं दिया, ये कोई उन्होंने GHQ में नोटिफिकेशन नहीं किया, ये कैबिनेट ने खुद अप्रूव किया है लीगली, ऑफिशियली। और मेरिट के ऊपर सारी दुनिया को पता है कि वो डिज़र्व करते हैं इस रैंक को। और उस रैंक का फ़र्क ये पड़ेगा कि हम देखेंगे इंडिया, हम तुम्हें ख़ास तौर पे देखेंगे। ये मैसेज क्लियर समझ जाओ। ये बच्चों के साथ जो तुमने हरकत की है मोदी, इतनी घटिया हरकत का हम तुम्हें जवाब देंगे। इंशाल्लाह हम जवाब इंशाल्लाह। देंगे। ब्रिगेडियर साहब, एजाज़ी रैंक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आज से, यानी कि अब हम उनको जनरल कहेंगे। थोड़ा सा ज़बान पे फील्ड मार्शल आने का टाइम लगेगा, क्योंकि इतना अरसा जनरल आसिम मुनीर हमारी ज़बान पे ये नाम चढ़ा रहा है। तो ये हम मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। अब बाकायदा वो फील्ड मार्शल बन गए, उनको नवाज दिया गया एजाज़ी रैंक से। सर एक तो ये बता दीजिए कि क्योंकि पिछले 2-3 दिन से, जब से हम 2 दिन से स्पेशली जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी, तब से ऐसे लग रहा था जैसे भारत पे लर्जा सा एक तारी है। वहाँ का जो मीडिया चीख रहा था। आपको क्या लगता है ये इस रैंक से उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? ब्रिगेडियर साहब, हमारे साथ हैं? सरदार साहब से यही सवाल कर लेते हैं। सरदार साहब, रैंक, एजाज़ी रैंक तो हमने दिया है आर्मी चीफ साहब को, जनरल से वो हो गए हैं जनाब फील्ड मार्शल। भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं सर? देखिए, भारत को ये नजर आ रहा है कि इसके ऊपर आप कोई इतराज नहीं करेगा। हमारी सियासी खराबियां हैं जिसकी वजह से भारत चढ़ गया ऊपर। समझ में ये लगा कि ये लोग जो है ना आपस में कमजोर हैं, लड़ रहे हैं आपस में और हमारी तरफ कुछ नहीं होगा। अब उसको ये पता चला कि हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं टाइमली रिपेयर्स का निगलेक्ट था कि हमने टाइमली रिपेयर्स नहीं की। अब मैं उम्मीद करता हूँ बतौर एक सियासी उसके स्टूडेंट के, जी मैं सियासतदान बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं जी स्टूडेंट हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब इस तरफ से एक और जहद निकलेगी जिसमें हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे। वो उन बातों पे नहीं जाएंगे कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं। पेज पे कोई कभी नहीं होता था। मैं कहता हूँ कि अब हमको एक किताब में होना चाहिए, और किताब में बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक पेज फट के निकल भी जा सकता है। तो अब जी रीबिल्डिंग मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियां सब मिलके आपस में, और फिर अपना जो आर्म फोर्सेस है अपनी जगह पे, फील्ड मार्शल साहब ने जो ये काम किया जिसकी वजह से उनको ये एजाज मिला, तो उन पर फिर एक और भी फर्ज बनेगा कि वो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको भी ठीक कर दे। रूल्स जो है रूल्स होने चाहिए। ऐसे ना हो कि स्पेशल वो है कि जिसके लिए रूल है उसके लिए नहीं है। हम सियासी तौर पे बहुत खराब हो चुके हैं। हमने हम सब पाकिस्तान के वारिस भी हैं, मालिक भी हैं, कोई हमसे ज्यादा नहीं है कि कोई उसके कहा। सब के सब बराबर है। हम पॉलिटिकली और क्या कहते हैं, सोशली हम सब एक हैं। तो फौज सरदार भी साहब, हम ही एक में से जानिब है, हम यहाँ तो बाहर मैसेज से। दे रहे हैं।
सरदार साहब, एक जानिब हम यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए, फिल वक्त तमाम इख्तलाफात भुला के इस वक्त मुल्क को कौम के लिए एक हो जाना चाहिए। वहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो या चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा बैगेज मुतहद रखने का उन पे जाता है। अपोजिशन का तो काम है अपोजिशन करना सर, उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है। लेकिन ये जो आज मरियम नवाज साहिबा ने स्टेटमेंट दे दी है कि जो कुछ 9 मई को हुआ, भारत ने जो किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सर ऐसे मौके पर जब मुल्क में अभी भी मेरे ख्याल में जंग बंदी ज़रूर हुई है लेकिन हालत जंग से मुल्क नहीं निकला, सफारती सतह पे जो जंग है वो सरगर्म हो गई है। अभी हम देखें जो मीडिया वॉर एक चल रही है वो तो ऑलरेडी अभी तक चल ही रही है। तो ये सीज़ फायर तो सरहदों की हद तक हुआ है। ऐसे में एक अहम सूबे के सीएम को किस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए जी। फिर इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ा भी मत करें आप। आई रिमेंबर माई फादर, जब ये नवाज शरीफ साहब आए ये फैमिली, तो बाबा ने मेरे कहा था कि अल्लाह खैर करे पाकिस्तान पे, ये फैमिली अच्छे तरीके से नहीं करेगी सियासत और बुरी सियासत में डाल दी कि मुल्क का पता नहीं क्या होगा। मैं आज उनको याद कर रहा हूँ, उनके लिए दुआएं पढ़ रहा हूँ कि उनमें इतना विजन था कि उन्होंने देखा। ये कोई बातें करने की जी, हमको तो अभी जहर नहीं डालना, अभी हमने शक्कर डालना है। बिल्कुल हमने दुरुस्त कह रहे जनाब हैं। अब जो है ना वो गलत, जो अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसको अब आराम से समझाएं। दुरुस्त कह ये रहे हैं। नहीं कि हम, इनको हुक्मरानी का इतना जोम है, इतना जोम है। जाती तौर पर मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं शायद पर्सनल हो जाऊँ। पर्सनल जी इसलिए होता हूँ कि मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ जी, लेकिन मैं इनके साथ रहा हूँ, गपशप भी मेरी हुई है। आई नो, इनसे खुदा बचाए पाकिस्तान को, मैं ये दुआ करता हूँ जी। बाकी सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। 9 मई भी मैं आपको बताता हूँ जी, 9 मई भी इन्हीं का काम था, इन्हीं का काम था। मैं आपको बताऊं, इन्होंने इस तरह का काम करवाया ताकि वह मामला लड़ा दे आपस में। हम कब फौज के खिलाफ होंगे जो कि हमको वो देते हैं, क्या कहते हैं, सेंस तहफ़्फ़ुज़। देते हैं उसका कि बिल्कुल जनाब आप आराम से रहें। बिल्कुल। फौज तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल, और आराम से रहो अपने घरों में, हम हैं। अब इन लोगों ने नफरतें डाल दी हैं और फिर जाहिर है आपको जो कोई एक पॉइंट मिल जाए तो बहुत सी बातें हैं आप कर भी सकते हैं। तो ये इनको एक तो ये है कि वो करना नहीं आता, आर्गूमेंट्स आते नहीं, पढ़े लिखे है नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ जी। जी मोहतरमा को जो है ना दाखला तक नहीं मिलता था, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं सबसे बड़े सूबे की जी, उनको जबान संभाल के बात करें। अब पानी डाल दें, 9 मई अच्छा दिन है या बुरा दिन है जो उन्होंने किया, और आगे इंडिया बढ़ना वो चाहिए, कर रहा मुल्क के है, लिए करना ही मौजूदा ऐसे कर, हालात को लेके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे मुमकिन हैं सरदार साहब, नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करना मैं आपसे साहब। एक जी अर्ज जी करूं, एक छोटी सी बात कर जी दूं पर प्लीज़। उसके बाद जी, जी जी कि अब देखिए इमरान जो है, पाकिस्तान की पहचान थी, जब भी जाता था क्रिकेट खेलने के लिए तो पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे स्टेडियम्स में भी, उसमें भी। उसने पाकिस्तान को, मैं सोचता भी नहीं हूँ लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ कि ये शरीफों का काम था। 9 मई जी। थैंक यू। ठीक है जी। मैं कर्नल साहब से जानती हूँ। कर्नल साहब, जब से ये मुल्क जब हालत जंग में आया है, मेरे ख्याल में पूरी ट्रांसमिशन में आपने मेरा बहुत साथ दिया, बल्कि हमारी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हम हमेशा यहाँ बैठ के यूनिटी का मैसेज देते रहे हैं कि इस वक्त हमें अपनी अफवाज के साथ खड़े होना है। जितने भी आपके आपसी इख्तिलाफात हैं, तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो भुला के एक पेज पे आ जाएं। ऐसी सिचुएशन में अभी भी हालत जंग से हम निकले नहीं हैं। सीज़ फायर कुछ दिनों की हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। मोदी का जो गुस्सा है वो भी उस तरह से अभी कम नहीं हुआ जिस तरह से उसको इंटरनल प्रेशर है अभी भी, जिस तरह से उसकी वहाँ पे हजीमत का सामना है उसको। ऐसे टाइम पे क्या दोबारा 9 मई का रिमाइंडर देना चाहिए था? जी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, अफवाज लड़ती हैं अवाम की ताकत से। दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम अपनी ताकत, अपनी यकजहती फ़ौज के साथ कंधे से कंधा लगाते हैं, दलेरी से और हर तरीके से फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। दुरुस्त। और सारे मुल्क में एक बंदा ऐसा नहीं होता कि जो कोई दूसरी बात करे। कौम का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस तरीके से कौम ने रिस्पॉन्स किया इस जंग में, वो एक मिसाली किरदार था। और ऐसे किरदार में मैं ये भी 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट सारी ने यकजाओ के साथ दिया। दुरुस्त, बिल्कुल इवन दुरुस्त कह रहे पीटीआई के बैरिस्टर साहब की तकरीर एक एक लफ्ज़ मुझे याद है। हैं। जी
शुक्रगुजार होना चाहिए। जितनी पार्टियों ने, जितने लोगों ने, हर बंदे ने फ़ौज साथ की दिया, तारीफ़ की, बिल्कुल। फ़ौज के शहीदों के साथ खड़े हुए, और वो उतने मजबूत हो गए, शहीदों ने खून दिया और उन्होंने मिसाल कायम की। बिल्कुल ये सही। ऐसा मौका है कि आप तमाम एहतियात करें, बिल्कुल। सबको जोड़ें, इकट्ठा दुश्मन करें, तो मौका भूल चाह जाएं। रहा है, ये दुश्मन तो मौका चाह रहा है कि उसको कोई मौका मिले और वो ऐसी किसी तरह कोई से चीज़ अटैक जो है करे। वो आपको कमज़ोर करेगी और दुश्मन इस्तेमाल करेगा आपके एक एक लफ्ज़ को। लिहाजा एहतियात करें और इस चीज़ का एहतियात करें जितनी हो सकती है। बिल्कुल। ये वो मौका है कि जब सारी कौम को, मैं ये कहूँगा, सबक फिर पढ़ शुजात का, सबक फिर पर शुजात का, ताकत का, हिम्मत का, इस्तकामत का और शहादत का बिल्कुल। लिया जाएगा तुमसे तुझसे काम दुनिया की अमामत का। का दुरुस्त कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल में करना साहब, इस मौके पे तो होना तो ये चाहिए था कि बैरून मुल्क जो हम सफारती महाज विन करने के लिए एक वफ्द भेज रहे हैं, उसमें भी अपोजिशन का कोई ना कोई नुमाइंदा शामिल होना चाहिए था, ताकि एक बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज आता कि देखें जी, हमारी अपोजिशन, हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, सारे मुत्तहिद होकर सफारती महाज पे भी लड़ रही हैं। हमने जंगी महाज तो हमने जीत लिया, लेकिन यहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट हमारे हुक्मरान देंगे। आपको नहीं लगता ये जो सफारती वफ्द है उसमें भी कोई अपोजिशन का बंदा शामिल होना जी, चाहिए? अपोजिशन शामिल भी होनी चाहिए। अगर शामिल नहीं भी होते तो अपोजिशन को अपना किरदार मीडिया में बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर हर रोज़ रिकॉर्ड कराना चाहिए। और एहतियात करें अपोजिशन वाले भी कि दुरुस्त कह रहे हैं। जिस किस्म की स्टेटमेंट अलीमा खान साहब की दो आई हैं, एक उन्होंने कहा मोदी और नवाज शरीफ नूरा कुश्ती खेल रहे। मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर नूरा कुश्ती से डिफ़ॉल्ट हुआ पाकिस्तान चैम्पियन हो के निकले, ये नूरा कुश्ती तो रोज़ करवानी चाहिए अलीमा साहिबा, जिस पे मेरा पाकिस्तान ऊपर गया है। ये क्या आपने ताना दिया, किसकी बात की है आपने लंदन में? ये ना करें आप भी। आपसे भी गुजारिश है कि अपनी ज़बान संभालें और कौम को इकट्ठा होने दें और पीटीआई को साथ मिलने दें और ख़ान साहब को रोल अदा करने दें फ़ौज के साथ, अवाम के साथ, मुल्क के साथ। कोई ये ना कह सके कि मुल्क से गद्दारी हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरदार साहब, मुझे बताइएगा, भारत के ख़िलाफ़ जो सफारती महाज, भारत ने जो एक सफारती महाज अपना गर्म कर लिया है, अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पानी के ऊपर हमने देखा है कि माजी में बहुत बड़ी जंगें हो चुकी हैं। अरब ममालिक और इसराइल की 2 जंगें पानी के ऊपर माजी में हो चुकी हैं। अभी भी हमारा भी बेसिक मसला तो पानी का ही है ना। जो पहलगाम उसने फॉल्स फ्लैग किया, या पहलगाम का जो उसने प्रोपेगेंडा करके वहाँ पे भी मासूम शहरियों को उसने कत्ल करवाया, यहाँ पे भी उसने पाकिस्तान पे जिस तरह से अटैक कर दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जंग पहले ही कर के वो फारिग हो गया और वो हार के बैठ गए। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा एक वफ्द बना है और जो भारत सफारती सतह पे अपना वफ्द लेके जा रहा है, क्या ये दोबारा कहीं ग्राउंड तो नहीं बना रहा किसी भी चीज़ की? क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी ने सफ़ीरों से मुलाकात की थी, तमाम ममालिक के सफ़ीरों से, और उसमें उसने पहलगाम का वाक़या सामने रखा था। वो अलहदा बात है, सफ़ीर बाद में कहते रहे कि हमें कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया। अभी भी वो सफारती सतह पर ये जंग लेके गए, तो क्या शिकस्त खुर्दा मोदी दोबारा तो नहीं हमला करेगा? देखिए, वो कोशिश तो यही कर रहे हैं। उनकी एक बर्तरी हमको माननी पड़ेगी। वो ये कि वो झूठ बोलते हैं, उसमें खड़े हो जाते हैं, पक्का झूठ खड़े में होते हैं, माहिर फिर है वो। दुनिया के सबके वो डार्लिंग हैं जी। आप देखिए, यूएई में उनको ज़्यादा लिफ्ट है, हमको कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो चीज़ गई है हमको लेना चाहिए। अगर अब ये कर रहे हैं, सफारत खाने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेशक करें। जब आप आपका एक मरीज़ होता है, वो आप जब फिजिशियन के पास ले जाते हैं और फिजिशियन जब थक जाते हैं तो आखिर में डायग्नोज ये होता है कि ये तो सर्जरी होनी पड़ेगी इसकी। तो अब अगर हमको सर्जरी करनी है तो सर्जरी कर लेंगे जी। मुल्क के हालात को ठीक कर दे, इंशाल्लाह ताला हम कर सकते हैं। ये दरिया जो गए हैं तो बाकी दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। बहरहाल ये है कि जैसे वो करते हैं, एक का जवाब 2 से उनको मिलेगा तो फिर पता चलेगा। मोदी जो है अब इस वक्त, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, ये खिसियानी बिल्ली नहीं है, ये सियानी खिसियाना बिल्ली बिल्ला खंबा है नीचे। जी। ये जी जी। बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा, हिम्मत इसमें नहीं है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जिसको वार फेयर्स में की बात है, कि इनमें तो अल्लाह ताला ने ईमान वाला वो खाना ही नहीं डाला जिसमें उनको ईमान थोड़ा सा हो कि नहीं, बच्चे को नहीं मारना, कम अज कम मुसलमान नहीं है, कलमागो नहीं है, इतना तो समझ में आता है कि मासूम जान नहीं लेते। तो ये धंधे नहीं करवाएगा अपने प्रॉक्सी से, दूसरों से।
बाकी लड़ने के लिए तो अब हमको लड़ना होगा जी, हमको हरदम तैयार होना होगा और अपने पॉलिटिशियंस को समझाना होगा कि अभी अब कहीं पे जाके तो कुछ तो ठंडे हो जाए। बहुत कुछ कमा लिया इस मुल्क ने, इनको बहुत बहुत कुछ दिया है इस मुल्क ने। बार्टर में स्टेबिलिटी तो दे दे सोसाइटी को, बार्टर कर ले मुल्क के साथ। जी मैं ठीक है जी। मैं जी सरदार साहब जी से सरदार गुजारिश साहब। करना जी चाहता हूँ। जी सरदार सर साहब, टाइम। आपका जी जी बलूचिस्तान में बहुत इन्फ्लुएंस है। बराए मेहरबानी सर दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में आप अपना किरदार करें, फौरी जी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरदार साहब बहुत मैं शुक्रिया। अर्ज जी करूं जी आपसे कि मैं अपने घर में, अपने इलाके में मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं जी जनाब। जी लेकिन ये कि मैं, मेरी सरकारी कोई वो है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है वो यहाँ पे। तो जो बैठे हुए सारे के सारे वो, जहाँ तक मेरी कौम का ताल्लुक है, मुझ पे 2 बार अटैक हो चुके हैं, मेरे खानदान पे। इसी तरफ से मैं चाहता तो मैं खराबी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि सिंस आई एम पश्तून ठीक। जी और जी वो दूसरे लोग जो थे वो बलोच थे, तो जी मैंने कहा जी नहीं, जी मैंने जी जी बर्दाश्त किया सरदार है साहब माजरत के 5 साल साथ। से। जी जी 5 साल से जी। सरदार साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। माजरत के साथ हम सभी को चाहिए कि अपने अपने हिस्से का किरदार ज़रूर अदा करें। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, सरदार गौस बख्श पारोज़ई साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सर गज़नफ़र अली शाह साहब, आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जाते हुए भारत के नाम एक छोटा सा मैसेज है कि आप ये मत समझना कि जंग ख़त्म हो गई है तो हमारे यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट्स इस तरह की आ रही हैं तो पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे हट गई है, ऐसा कतई नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिला के आज भी खड़ी हैं और हमेशा खड़ी रहेंगी। और अगर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो अब की दफ़ा आपका मुँह ही तोड़ दिया जाएगा। मुँह तोड़ जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा हमारी अफवाज को कमज़ोर समझने की दोबारा गलती कभी मत करना, क्योंकि जैसे तुमने मुँह की खाई है, अब की दफ़ा शायद तुम्हारा मुँह ही ना रहे जिस तरह के अब तुम्हें जवाब मिलेगा। ये जो हमारे बच्चों पे बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हुए अटैक कर रहे हो, इसको ये याद रखना कि बच्चे सबके सांझे होते हैं और जब ये आग अपनी आगोश तक आए तो तब चीखें मत मारना। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।